अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का चाहत की किचन में वेलकम। आज हम बनाएंगे फेफड़े और कलेजी का सालन, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनकर के तैयार होता है और झटपट से, और खाने में इतना टेस्टी लगता है और एकदम सॉफ्ट मुलायम ये बनता है और एकदम से झटपट एकदम बेसिक मसालों से ये बनकर के तैयार हो जाता है और इतना आसानी के साथ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं आज कलेजी का सालन। कलेजी का सालन बनाने के लिए हमने लिया आधा किलो कलेजी और एक फेफड़ा लिया। अब हम इनको अच्छे से छोटे छोटे पीसों में कट कर हम इनको एकदम छोटे छोटे पीसों में कट करेंगे ताकि हमारा मसाला है जो वो अच्छे से कलेजी में ऑब्जॉर्व हो जाए और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बने। तो हम इस तरह से इसके 4 से 5 बड़े बड़े पीस करेंगे और फिर हम इसको बीच में चीरा लगाकर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसका जो है टुकड़े हैं जो कलेजी के साइज़ जो आप बड़ा रख सकते हैं, पर बड़ा रखने से रखेंगे तो उस तरह से हमारा जो कलेजी का सालन है वो बेहतरीन से बनकर नहीं तैयार होगा, उसमें मसाले जो हैं अच्छे से नहीं जाएंगे। इसलिए हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर बहुत ही आसानी के साथ ये झटपट से हमारा जो कलेजी है छोटे छोटे पीस में कट के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया। इसी तरह हम सारी कलेजियों को अच्छे से कट कर लेंगे। अब हम कटी हुई चीज़ों को एक बाउल में रखेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा नींबू, कटा हुआ आधा नींबू का रस डालेंगे। उसमें डालने के बाद हम उसमें एकदम हीट गर्म पानी डालेंगे, जिससे कि इसका सारा स्मेल और जो ब्लड वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा और बहुत ही एकदम अच्छे से वाइट कलर में आ जाएगा। तो हम इसको नींबू और गर्म पानी में रख कर के कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से 4-5 पानी से अच्छे तरह से हम इसको वॉश कर लेंगे। अब हमारा जो कलेजी है वो अच्छी तरह से धुल करके तैयार हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं इनको बनाने के लिए। अब हम एक कुकर लेंगे। हम ये जो कलेजी का सालन है हम इसको कुकर में बनाएंगे, क्योंकि कुकर में बनाने से हमारा जो कलेजी है वो एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो अब हम कुकर रखेंगे और हम उसको कुकर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपना ऑयल। जो ऑयल है हम मस्टर्ड ऑयल का यूज करेंगे। अब हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। हमारी जो मस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी है हम 150 से 200 ml रखेंगे। अब जब हमारा तेल जो है हम इसको एकदम हीट गर्म करेंगे, क्योंकि हमारा ये मस्टर्ड ऑयल है। अगर हमारा थोड़ा सा भी कच्चापन रह गया तो हमारी जो कलेजी का सालन है वो बेहतरीन बन करके तैयार नहीं होगा। इसीलिए हम इसको एकदम अच्छे से हीट गर्म करेंगे। जब इसमें धुआं आने लग जाएगा तब हम इसको हटा देंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे उसमें, जिसमें हमने 2 से 3 काली मिर्च डाला है, एक बड़ी इलायची डाला है और एक ही हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला है। जब हमारे सब मसाले जो है खड़े वो चटकने लग जाए तो अब हम इसमें 2 से 3 एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज है वो हम डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम अच्छे से इसको चलाएंगे। ध्यान रखिएगा कि हमारा जो प्याज है हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे पारदर्शी ही करना है। इसीलिए हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। जब हमारा प्याज जो है वो 2 से 3 मिनट में भुन जाएगा, यानी एकदम से भुन करके ये थोड़ा सा पक जाएगा, तो अब हम इसमें हमने जो पहले से अपनी कलेजी धो करके रखी है हम इसको डाल देंगे। अब हमारा जो है ये पारदर्शी हो चुका है, अब तकरीबन ये पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जो है हम इसमें खड़ा जीरा डालेंगे। खड़ा जीरा डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद फिर सारी जो प्याज है हम इसको इसी में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हमारा जो कलेजी है हमने जो धो करके रखा है इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब हम अच्छे से एकदम अपना जो गैस की फ्लेम है एकदम से हाई पे रखेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक इस कलेजी को हम प्याज में अच्छे तरह से भून लेंगे, जिससे कि जब हम ये भुनेंगे तो हमारा जो कलेजी है थोड़ा सा सख्त होगा। फिर बाद में जैसे ही हम इसमें सीटी लगाएंगे तो ये एकदम बेहतरीन तरीके से बन जाएगा, गल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए आप घबराएं नहीं, इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए आप अच्छे से इसको भुनें। जब तक हमारा जो कलेजी है वो भुन रहा है तो हम बाकी आ जाते हैं अपनी आगे की तैयारियों की तरफ। अब हम इसमें लेंगे 10 से 12 हम लहसुन की कलियां लेंगे और 5 से 6 हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च और लहसुन का जो है हम पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि हम जो है कलेजी का ग्रीन कलेजी बना रहे हैं। इसमें सारी सामग्री हमारी जो है ग्रीन ही जाएंगी। तो हम इनको अच्छे से अब हम अच्छे से इनको मिक्सर में पीस लेंगे। पीसने के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी कलेजी की तरफ। हमारी कलेजी जो है वो 2 से 3 मिनट हो चुकी है। तो जो हमने पेस्ट पीसा है अब हम उस पेस्ट को कलेजी में डाल देंगे। डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे।
अब हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट और अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हमारा ये कलेजी जो है भुनता जाएगा, इसका फ्लेवर और अच्छे से निखर के आएगा। इसलिए हमें ध्यान से इसको अच्छी तरह से हमें इसे भूनना है। अब हम अपने कलेजी में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी का, और उसके बाद हल्दी डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एकदम बेहतरीन तरीके से हम इसको चलाएंगे ताकि हमारी जो हल्दी और धनिया का पाउडर है वो अच्छी तरह से इसमें लग जाए। अब भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो अब इस पॉइंट पे हम डाल देते हैं अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से चलाएंगे। नमक डालने के बाद हम अच्छे से चलाएंगे, और चलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम कुकर को बंद कर देंगे। अब हम इसे पकने देते हैं, तकरीबन 5 से 7 सीटी आ जाए ताकि हमारा जो कलेजी है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो अब आप आ जाते हैं हम अपने और सामग्री की तरह। अब हमने ये धनिया लिया है, अब हम इसको अच्छे से अच्छे से एकदम बारीक हम कट कर लेंगे। हमारा धनिया जो है ये 1 बड़े चम्मच है, क्योंकि हमें ग्रीन कलेजी का सालन बना रहे हैं, तो इसीलिए हमारी जो धनिया की क्वांटिटी है ज़्यादा जाएगी। अगर आप चाहें तो धनिया कम भी डाल सकते हैं, पर हमारा जो धनिया का फ्लेवर है इसमें कलेजी में बहुत ही बेहतरीन आता है, इसीलिए आप जो धनिया है ज़्यादा ही डालें। अब जो हमारा जो है 5 से 7 सीटी लग चुका है, और हमने गैस बंद कर दिया था, और जो सीटी है अब ये गैस जो है अपने से निकल चुकी है। तो अब हम एक कुकर के ढक्कन को हटाएंगे और खोल कर देखेंगे कि हमारा जो कलेजी है वो किस तरह से बना है। यकीन जानिए कि जैसे ही मैंने कलेजी का कुकर का ढक्कन खोला, इतना बेहतरीन खुशबू आ रही है कि हम पूरा किचन एकदम महक चुका है। तो अब हमारा जो कलेजी अच्छे से भुन चुका है और गल भी चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम जो है धनिया हमने काट के रखा था उस धनिया को डाल देंगे, हरा धनिया को डाल देंगे, और डालने के बाद फिर हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम 2 से 3 मिनट जो है हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारा धनिया जो है हरा धनिया वो अच्छे से पक जाए। तो अब हम इसको ढक देंगे, और 2 मिनट के बाद फिर से हम देखेंगे। अब 2 मिनट हो चुका है। अब देखिए हमारा जो कलेजी का सालन है वो बनकर के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाले का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसको गरम मसाला डाल देंगे, और गरम मसाला डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से चलाएंगे। गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी। हमने जो है पहले से ही कसूरी मेथी को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, और उसको ड्राई रोस्ट करके ही डालेंगे। जब हम कसूरी मेथी डाल देंगे तो उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें केवड़ा एसेंस डालने के बाद हम जो है अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और ये तीनों चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर। अब जब लगे कि हमें अब इसको उतारना है, तो अब उस पॉइंट पे हम डालेंगे आधा नींबू डालेंगे हम अच्छे से। आधा नींबू डालने के बाद हम फिर अपना जो है इसको अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और हमने गैस की फ्लेम जो है लो बंद कर चुके हैं। आप यकीन जानिए, जब आप इस तरह से ग्रीन कलेजी का सालन बनाएंगे तो सब कोई कहेगा कि आप कितने बेहतरीन तरीके से आपने बनाया और कितना टेस्टी बनाया है, और खाने में इतना ये बेहतरीन लगता है। तो हमारा जो है कलेजी का सालन बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ प्लेट पे निकाल करके कि ये कैसे और कितना बेहतरीन ये बन करके तैयार हुआ है। आप ये इतनी आसानी के साथ और झटपट बन करके तैयार हो जाता है कि कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, और खाने में इतना ये टेस्टी लगता है। अगर आप ज़रूर से ये रेसिपी बनाइए और ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के अल्लाह हाफिज़।